अस्तित्व का बोध। आज मनुष्य तमाम व्याधियों से पीड़ित परेशान है। जब तक व्यक्ति अपने अस्तित्व का बोध नहीं कर लेता तब तक स्वास्थ्य की समस्या भी नहीं सुलझा सकता। सारी बीमारियां मिथ्या दृष्टिकोणों से जुड़ी हैं। जब तक मिथ्या दृष्टि समाप्त नहीं होती तब तक दुख समाप्त नहीं हो सकते। दुखों को समाप्त करने का एकमात्र साधन है सत्य एवं अस्तित्व की उपलब्धि। तभी सभी दुखों से मुक्ति संभव है। इस क्रम में जब हम प्रकृति की ऊर्जा से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, तब समझ आता है कि वर्तमान दुख, रोग या विपत्तियां जीवन का अंत नहीं है, बल्कि समय का एक उतार चढ़ावा है। इसके लिए वर्तमान को स्वीकारना सीखें। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जब जो होना निश्चित है वह होता ही है। आपके चाहने या न चाहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप उसे स्वीकार लेते हैं तो आपकी विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अपने दुखों के उन्मूलन में वही सक्षम होते हैं जो सत्य से साक्षात्कार कर पाते हैं। संभव है कि पत्तों और फूलों को तोड़कर कोई यह मान ले कि पूरा वृक्ष ही समाप्त कर दिया, लेकिन यह भ्रांति है। फूलों, फलों और पत्तों को तोड़ने मात्र से वृक्ष का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार हमें भी अपने दुख की जड़ों को उखाड़ फेंकना होगा, तभी दुख समाप्त हो सकेंगे। इसके लिए योग एवं ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान का यह उपक्रम है, वह केवल आरोग्यता के लिए ही नहीं, अपितु भीतरी भावों का पर्यावरण बदलने का भी प्रभावी माध्यम है। ध्यान सबसे अधिक मूल्यवान इसलिए है क्योंकि इससे हमें अपने अस्तित्व का बोध होता है। जब तक अस्तित्व का बोध नहीं होता तब तक सभी प्रश्न जटिल बने रहेंगे। याद रहे कि हमारा हर डर, चिंता, रोग, दुख, कुंठा एवं असंतुलन और कुछ नहीं, हमारे खुद पर किए गए भरोसे की कमी है। ध्यान से ही हमारा स्वयं पर विश्वास बढ़ता है। धन्यवाद मित्रों।